हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं वी स्नेयर एंड टी स्नेयर के बारे में। वी स्नेयर और टी स्नेयर किसका पार्ट होता है? जब हम ईआर से गोल्जी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, तब इनका रोल आता है। ईआर टू गोल्जी में जो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट है उसका डिटेल वीडियो आपको ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ वी स्नेयर और टी स्नेयर के बारे में इन डिटेल में देखना चाहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी अबाउट देम। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले देखें तो फिलहाल हो क्या रहा है, यहाँ पर अगर हम बहुत बेसिक सा देख लें कि यहाँ पर ईआर प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है गोल्जी। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें ईआर से एक प्रोटीन को गोल्जी में ट्रांसपोर्ट करना है। तो यहाँ पर जब ट्रांसपोर्ट होता है सबसे पहले यहाँ पर एक वेसिकल बनती है जिसके अंदर ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको ट्रांसपोर्ट करना है। इस वेसिकल का नाम होता है कोप2 वेसिकल। ये वेसिकल कहाँ तक आएगी? ये वेसिकल ऑल द वे गोल्जी तक आएगी। यहाँ तक ये गोल्जी तक तो आराम से आ गई है, लेकिन एक बार अगर ये गोल्जी के पास आ जाती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो वेसिकल की इस तरफ की मेम्ब्रेन है और यहाँ पर ये जो गोल्जी की मेम्ब्रेन है, इन दोनों का क्या हो, इन दोनों का फ्यूजन हो। और अगर हमें इन दोनों मेम्ब्रेन का फ्यूजन करवाना है तो हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो इन दोनों को बिल्कुल पास तक खींच सके। तो यहाँ पर इस खींचने का रोल किसका आता है? इस खींचने का रोल आता है इन स्नेयर प्रोटीन का। ये स्नेयर प्रोटीन आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि थ्रेड लाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो कि पुलिंग का काम करेंगे और ये क्या करते हैं, वेसिकल को पुल करेंगे टूवर्ड्स दी गोल्जी। ठीक है, ये होते क्या है, स्नेयर प्रोटीन है। अगर हम एक एनिमल सेल में देखें, अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक एनिमल सेल को कंसीडर करके देखें तो उसमें करीब आपको 35 डिफरेंट टाइप के स्नेयर्स मिल जाते हैं, डिफरेंट टाइप के स्नेयर्स मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पर स्नेयर देखें तो स्नेयर बेसिकली कैसे होते हैं, एक होते हैं वी स्नेयर और एक होते हैं टी स्नेयर। वी स्नेयर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वी स्नेयर प्रेजेंट है वेसिकल पे, इसलिए इनका नाम है वी स्नेयर। वी से क्या मतलब होता है? वेसिकल। वहीं यहाँ पर दूसरा कहाँ प्रेजेंट होता है? दूसरा प्रेजेंट होता है टी स्नेयर। और टी स्नेयर कहाँ पे प्रेजेंट है? टी स्नेयर प्रेजेंट होते हैं गोल्जी की मेम्ब्रेन पे। टी स्नेयर इसलिए बोला गया है टारगेट ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, इसके लिए। ये जो वी स्नेयर और टी स्नेयर है ये क्या करेंगे? फ्यूजन करेंगे। फ्यूज होने की वजह से सबसे पहले वी स्नेयर और टी स्नेयर का फ्यूजन होगा। जब ये दोनों फ्यूज होंगे उसकी वजह से वेसिकल जो है खींची जाती है गोल्जी की तरफ। यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वी स्नेयर होते हैं और जो टी स्नेयर होते हैं वो एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक वी स्नेयर के लिए स्पेसिफिक टी स्नेयर होगा। तो ये क्या होते हैं, इनके प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स होते हैं, ये एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट होते हैं और हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट है। यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान देनी है कि मैंने वी स्नेयर सिर्फ एक ही बनाया, वहीं टी स्नेयर जो है वो 3 बनाए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो वी स्नेयर है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। ये कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है? सिर्फ और सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। वहीं यहाँ पर अगर हम टी स्नेयर के बारे में देखें तो टी स्नेयर टोटल 3 प्रोटीन चेन से बना होता है। ये इट इज मेड अप ऑफ 3 प्रोटीन चेन। ये दोनों ही जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कैसे होते हैं? हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। हमें पता है कि जो प्रोटीन है वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स में आ सकता है। ये स्पेसिफिकली कौन सा होता है? वी स्नेयर और टी स्नेयर हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले इन दोनों का हमें फ्यूजन करवाना पड़ेगा। तो जब इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं वी स्नेयर बनाऊँ और इन दोनों का फ्यूजन हो गया, तो जब फ्यूजन हुआ है तो आप देख सकते हो एक आ रहा है वी स्नेयर, वहीं 3 कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं टी स्नेयर। तो यहाँ पर मैं ये क्या बोल सकती हूँ कि 4 हेलिकल बंडल फॉर्म हो चुका है। कितना बंडल फॉर्म हो चुका है? 4 हेलिकल बंडल फॉर्म हो चुका है। कब? जब इन दोनों का फ्यूजन हो चुका है तब। या फिर इन दोनों के फ्यूजन को एक और चीज भी कहा जाता है जिसको बोलता है ट्रांसनेयर कॉम्प्लेक्स, नॉट सार, ट्रांसनेयर कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाता है। जैसे ही इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा ये क्या करेगा? ये इसको पुल करने में मदद करेगा। ये कॉम्प्लेक्स इसको पुल करने में मदद करता है। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने की है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये किसके अंदर प्रेजेंट है? वेसिकल फिलहाल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म में ऑब्वियस सी बात है पानी भी प्रेजेंट होगा।
तो यहाँ पर आपको इन दोनों मेम्ब्रेन को, ये किसकी मेम्ब्रेन है, गोल्जी की मेम्ब्रेन है, और ये किसकी मेम्ब्रेन है, वेसिकल की मेम्ब्रेन है। आपको यहाँ पे इन दोनों मेम्ब्रेन को फ्यूज करवाना है। फ्यूज करवाने के लिए यहाँ पर बीच में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको क्या करवाना पड़ेगा, धीरे 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 बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि ये दोनों क्या हो सके, ताकि ये दोनों पास में आ जाए, फ्यूज हो चुके। तो यहाँ पर जब ये, यानी कि ये टी स्नेयर और जब वी स्नेयर फ्यूज होते हैं ना, तब उसकी वजह से, इनके फ्यूजन होने की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी, जो ये एनर्जी रिलीज हुई है, उसको क्या किया जाता है, उसको यूज किया जाता है किसके लिए, ताकि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो सके, स्क्वीज आउट हो सके। इस एनर्जी को यूज करके वाटर मॉलिक्यूल को बेसिकली स्क्वीज आउट किया जाता है, स्क्वीज आउट किया जा रहा है, सो दैट ये जो वेसिकल की मेम्ब्रेन है ये और पास 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 आ सके, और क्या हो सके, इन दोनों मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो सके। इन दोनों मेम्ब्रेन का फ्यूजन भी किस एनर्जी की वजह से होगा, इसी एनर्जी की वजह से होगा। तो यहाँ पर अगर हम दो मेम्ब्रेन की फ्यूजन की बात करें तो ये किसकी वजह से होता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्नेयर की वजह से होता है। उसके पहले बहुत सारे प्रोटीन्स आते हैं, जैसे कि RAB प्रोटीन आता है, लेकिन यहाँ पर जो फ्यूजन हो रहा है वो इधर ही हो रहा है। तो धीरे 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 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलीज 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 होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन है ये पास 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 आती जा रही है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि ये वाली जो मेम्ब्रेन है, यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन थी, आउटर मेम्ब्रेन एज एन आउटर लीफलेट जो था, हमें पता है कि हर एक में क्या होगा, यहाँ पर एक इनर लीफलेट होता है और एक आउटर लीफलेट होता है। लिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट होती है ना, इस तरीके से लिपिड की बाई लेयर होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये जो आउटर लीफलेट है, यानी कि ये जो आउटर लिपिड की लेयर है वो क्या करेगी, वो फ्यूज करेगी, और उसके बाद धीरे 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 ये जो इनर लेयर है ये भी क्या करेगी, ये धीरे 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 साइड हटते हटते, और ये जो आउटर वाली लेयर है ये फिर से फ्यूज करेगी लीफलेट। इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पर एक्चुअल में गोल्जी का फ्यूजन होता है इस वेसिकल के साथ। यहाँ पर इस तरीके से इसका फ्यूजन होता है। यहाँ पर अब ये जो टी स्नेयर और वी स्नेयर का कॉम्प्लेक्स पड़ा है, इस कॉम्प्लेक्स को हम ऐसा का ऐसा रख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग हो जाएगा आने वाली वेसिकल से। हो सकता है अगर टी स्नेयर्स इसी फॉर्म में रहे, एक्टिव फॉर्म में रहे, तो और वेसिकल आके इनसे फ्यूजन कर लेगी। तो यहाँ पर यूज़ किया जाता है एक NSF प्रोटीन को, एक NSF मॉलिक्यूल को, जो कि एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके वो क्या करेगा, एनर्जी को यूटिलाइज करेगा। इस एनर्जी के यूटिलाइजेशन करने की वजह से ये दोनों जो स्नेयर्स है ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इन दोनों स्नेयर्स को सेपरेट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरा काम चलता है वी स्नेयर का एंड टी स्नेयर का। इस तरीके से ये दोनों फ्यूजन करवाने में मदद करते हैं। यहाँ पर ये जो NSF है ये क्या है, ये एक ATPase प्रोटीन होता है, ATPase मॉलिक्यूल है, और ये कितनी सब यूनिट से बना होता है, ये हेक्सामेरिक होता है। हेक्सामेरिक यानी कि टोटल 6 सब यूनिट से ये NSF बना होता है। इसको भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में इससे आराम से क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप गाइस कि आपको ये वाला जो स्मॉल वीडियो था अबाउट दी वी स्नेयर एंड टी स्नेयर आराम से क्लियर हो जाएगा। दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों ही प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं, डिफरेंट डिफरेंट के प्रोटीन मॉलिक्यूल है और किस तरीके से ये काम करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।